एवरीवन, आज हम क्लास 6 का एसएसटी का थर्ड चैप्टर हमने माउंटेन्स ये हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने माउंटेन्स टॉपिक कवर कर दिया था। अब उसमें एक टॉपिक है माउंटेन एनवायरनमेंट, वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि माउंटेन की एनवायरनमेंट कैसी होती है। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। जो माउंटेन की स्लोप्स होती हैं वो कवर्ड रहती हैं, एक टाइप होता है फॉरेस्ट का जिन्हें हम माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन्स। माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो सिर्फ माउंटेनियस रीजन माउंटेन रीजन्स में ग्रो करते हैं। वेयर कॉनिफर ट्रीज सच एज पाइन्स, फिर्स, स्प्रूस एंड देवदार आर कॉमन। यहाँ पे कॉनिफर ट्रीज माने ऐसे कोन की शेप में जो ट्रीज़ होते हैं, जैसे पाइन्स की शेप भी ऐसी होती है, देवदार, फिर स्प्रूस की भी ऐसे, और ये चारों यहाँ पे बहुत कॉमन मिलने वाले वो हैं ट्रीज़ हैं। These conifer trees grow tall and cone shaped with thin pointed leaves. ये जो कॉनिफर ट्रीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और कोन शेप्ड के होते हैं और थिन होते हैं, पतले पतले होते हैं। इनकी पॉइंटेड लीव्स होती हैं। एट हायर एल्टीट्यूड्स हमने माउंटेन्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। एल्टीट्यूड्स माने जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है सी लेवल से अबव। हायर एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर सी लेवल से। द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लिचेन। मॉस माने अ स्मॉल ग्रीन प्लांट without flowers or true roots, often spreading in a cushion-like cover. Moss स्मॉल ग्रीन प्लांट होता है जिसके कोई फ्लावर्स नहीं होते या फिर कोई ट्रू रूट नहीं होती, और वो कुशन के कवर की तरह, कुशन की तरह फैल जाता है। और लीचन अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक्स, वॉल्स और ट्रीज। क्लिंग्स का मतलब होता है किसी चीज़ को जकड़ लेना। लीचेन एक टाइप का प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जो जनरली क्लिंच मतलब जकड़ लेता है, उन पे चढ़ जाता है रॉक्स, वॉल्स या फिर ट्रीज़ के ऊपर। तो फिर जब हम हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो वहाँ पे ना ट्रीज़ नहीं होते, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग्रास मिलती है और मॉसेस और लीचेन मिलते हैं। यहाँ पे माउंटेन्स में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ के। Deep forest, flowing rivers, lakes, grassland and caves in the mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle, the peregrine falcon, the Canadian lynx, the snow leopard, the ibex, the Himalayan tahr, the mountain hare, the yak, the grey fox and the black bear. जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट है, फ्लोइंग रिवर्स रहती हैं, वहाँ पे नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, लेक्स हैं बहुत सारी सुंदर सुंदर, ग्रास लैंड्स हैं, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे आपको ग्रास ही ग्रास मिलेगी, खुला एरिया जैसे ग्राउंड की तरह, और केव्स हैं। तो फिर माउंटेन्स में ऐसी जगहों पर एक बहुत बड़ा डाइवर्स, एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ बहुत अच्छा फौना मिलता है। फौना माने एनिमल की स्पीशीज़ मिलती है। वहाँ इन जगहों पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत सारी अलग अलग टाइप का फौना मिलता है। यहाँ पे उन सब के नेम्स गिवन है कि कौन से हमें वहाँ कौन से चीज़ों कौन से एनिमल्स हमें वहाँ पर मिलते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स। द माउंटेन टेरेन इज़ यूजुअली रच्ड और रफ and has steep slopes. Terrain माने a piece of stretch of land from the point of view of its physical features. Terrain एक piece होता है लैंड के स्ट्रेच का, मतलब लैंड का उस पॉइंट से कि उसके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। तो जो माउंटेन का टेरेन होता है, माउंटेन का लैंड वाला एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, रज्ड होता है। रफ की जगह हम रज्ड भी लिख सकते हैं, एक ही मीन होता है, और उसकी बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स होती हैं। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज़। इसका मीनिंग ये है कि हम
रेगुलर फार्मिंग बहुत कम जगहों पर कर सकते हैं, सिर्फ वैलीज़ में कर सकते हैं वो भी। वैलीज़ क्या होती हैं? जैसे हमारे पास ऐसे दो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के यहाँ से नदी बह रही होगी, तो फिर ये वाला साइड वाला एरिया वैलीज़ में आता है। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस ऑन स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। माउंटेन्स के ऊपर कल्टीवेशन कैसे प्रैक्टिस की जाती है? तो इसके लिए माउंटेन्स का एक अलग ही मेथड होता है। वो स्टेप्स की तरह, स्टेयर्स की तरह कट कर देते हैं स्लोप को, और उनके ऊपर वो अपनी फार्मिंग करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इन मैनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हर्डिंग इज़ द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पे हर्डिंग मतलब चराना, जैसे वहाँ पे गोट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो गोट्स को चराना प्रेफर किया जाता है, हर्डिंग प्रेफर की जाती है एग्रीकल्चर के बजाय। मतलब वो लोग अपनी जो गोट्स वगैरह होती हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एग्रीकल्चर के बजाय। टूरिज्म इज़ ऑफन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। टूरिज़्म भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं उनके लिए। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। जो माउंटेन की क्रिस्प एयर होती है और जो वहाँ की बहुत अच्छी सी ब्यूटी होती है वो बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सम टूरिस्ट also go to the mountains for sports such as skiing, hiking, mountaineering and paragliding. For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimage to holy sites. बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो कुछ स्पोर्ट्स करने के लिए अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं। जैसे वो माउंटेन्स में इसलिए जाते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स करना पसंद है, जैसे स्कीइंग करते हैं, वो हाइकिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं। ऐसे ही और भी माउंटेन के स्पोर्ट्स करते हैं। बहुत ज़्यादा सेंचुरीज तक पहले जो ये लोग होते थे, जो पीपल होते थे, वो अपलैंड्स में पिलग्रिमेज होली साइट्स के लिए जाते थे। मतलब वो होली साइट्स जैसे वहाँ के फेमस टेम्पल्स हैं उन्हें विज़िट करने के लिए जाते थे। But an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. जो एक एक्सेसिव इन्फ्लो हो रहा है विजिटर्स का, जो बहुत बड़ी मात्रा में जो विजिटर्स वहाँ पे जाते हैं, वो माउंटेन के एनवायरनमेंट को प्रेशर में कर देते हैं। जैसे वहाँ का कितना ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट होता है वो उसे थोड़ा सा गंदा कर देते हैं, इसलिए उसका करेक्ट बैलेंस पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है प्लेट्यूज। ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब हमारा माउंटेन्स टॉपिक कवर हो चुका है, हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे प्लेट्यूज को।